नूरपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत और पुरस्कून गांव था, जहां हर तरफ सब्ज खेत, परिंदों की चहचहाहट और सादा जिंदगी का सुकून था। इसी गांव में एक नौजवान जोड़ा रहता था, आयशा और अहमद। दोनों मेहनती थे और छोटा सा मोमो का ठेला चलाते थे। उनकी जिंदगी बहुत सादा थी, मगर खुशी से भरी हुई थी। हर सुबह आयशा जल्दी उठती, आटे को नरम गूंथती, ताज़ा सब्जियों से मज़ेदार मोमो का मसालेहा तैयार करती और पूरे दिल से अपने काम में लग जाती। दूसरी तरफ अहमद अपना ठेला साफ करता, बर्तन तरतीब से रखता और बाजार जाने की तैयारी करता। दोनों एक दूसरे का साथ देते थे और उनकी यही मेहनत उनकी ताकत थी। शुरू में उनके मोमो गांव में बहुत मशहूर थे। लोग दूर दौर से उनके ठेले पर आते, लाइन लगती और हर कोई तारीफ करता था। चौपाल में अक्सर रिश लगा रहता था और आयशा और अहमद खुश थे कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। उन्हें लगता था कि अब ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ ही महीनों बाद गांव में मुकाबला बढ़ने लगा। एक के बाद एक नए मोमो के ठेले लग गए। हर गली, हर चौक, हर बाजार में मोमो ही मोमो होने लगा। अब गाहक तकसीम हो गए थे और पहले वाला रिश ख़त्म होने लगा था। जहाँ कभी लाइनें लगती थीं, अब वहाँ खामोशी थी। आहिस्ता आहिस्ता आयशा और अहमद के ठेले पर भी गाहक कम हो गए। दोनों परेशान होने लगे। अहमद अक्सर खाली बर्तन देखकर खामोश हो जाता। आयशा भी दिल ही दिल में सोचती कि आखिर मसला कहाँ है। एक दिन वो अपना ठेला लेकर घर वापस आए। वो बेहद थके हुए थे और दिल भी उदास था। अहमद तो फौरन सो गया, लेकिन आयशा को नींद नहीं आई। वो सारी रात सहन में बैठी यही सोचती रही कि अगर सब एक जैसा काम करेंगे तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे। कुछ नया करना होगा, कुछ अलग सोचना होगा। अगली सुबह आयशा जल्दी उठी और बगैर किसी को बताए गांव में निकल गई। वो हर दुकान को देख रही थी, हर खाने की जगह को गौर से देख रही थी। वो समझना चाहती थी कि लोग किस चीज़ की तरफ ज़्यादा खंचे चले आते हैं। वो एक छोटे से ढाबे के पास जाकर रखी जहाँ तंदूर जल रहा था। रोटियां अंदर जा रही थीं और बाहर निकलते ही उनकी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। लोग शौक से खा रहे थे और खुश थे। आयशा ने यह सब बहुत गौर से देखा। इसी वक्त उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो खुद से कहने लगी कि आम रोटी भी अगर तंदूर में बने तो इतनी खास लगती है, तो अगर हम अपने मोमो को भी तंदूर में बनाएं तो तंदूरी मोमो। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई, मगर फ़ौरन ही उसे एहसास हुआ कि मसला ये है कि तंदूर कहाँ से आएगा। दूसरी तरफ अहमद भी परेशान था। वो गांव में घूम रहा था कि अचानक उसे गांव के किनारे रशीद चचा मिल गए। रशीद चचा के पास घर की तामीर के बाद बची हुई ईंटें, मिट्टी और लकड़ियाँ पड़ी थीं। अहमद ने उनसे बात की तो वो मुस्कुराकर बोले कि अगर तुम्हारे काम आ सकती हैं तो ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। अहमद बहुत खुश हुआ और फ़ौरन सामान ले आया। शाम को जब दोनों घर में मिले तो दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था। आयशा ने जो देखा था वो अहमद को बताया और कहा कि हमें तंदूरी मोमो बनाना चाहिए। अहमद ने भी सामान के बारे में बताया। दोनों बहुत परजोश हो गए और फैसला किया कि अब वो कुछ नया ज़रूर करेंगे। अगली सुबह दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। ईंटें, मिट्टी और पानी मिलाकर वो तंदूर बनाने लगे। आयशा ईंटें जोड़ती थी और अहमद मिट्टी लगाता था। दोनों पूरे दिल से मेहनत कर रहे थे। कभी धूप तेज़ हो जाती, कभी हाथ थक जाते, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। अहमद रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाता ताकि तंदूर जल सके। आयशा दूसरी तरफ मोमो के लिए ख़ास मसाला तैयार करती रही। वो चाहती थी कि जायका बिल्कुल अलग और ख़ास हो। आखिरकार वो दिन आ गया जब उनका तंदूर तैयार हो गया। जब पहली बार आग जलाई गई तो पूरा माहौल एक खुशबूदार धुएं से भर गया। दोनों बहुत खुश थे। आयशा ने मोमो तैयार किए और एहतियात से तंदूर में रख दिए। कुछ ही देर में एक नई, मज़ेदार और चटपटी खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। अहमद हैरान था कि यह खुशबू पहले कभी नहीं आई। जब पहला मोमो निकाला गया और अहमद ने चखा तो वो बिल्कुल खामोश हो गया। फिर उसके मना से निकला कि यह तो बहुत ही कमाल है। आयशा भी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उनका आइडिया कामयाब हो गया है। अगले दिन उन्होंने अपना नया ठेला लगाया जिस पर लिखा था स्पाइसी तंदूरी मोमो।
جیسے ہی تندور سے دھواں اور خوشبو نکلی لوگ خود بخود کھنچے چلے آئے. پہلے ایک گاہک آیا، پھر دوسرا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے لمبی لائن لگ گئی. ہر کوئی حیران تھا کہ یہ نیا ذائقہ کیا ہے. جیسے ہی کسی نے مومو کھایا وہ خوشی سے بول اٹھا کہ یہ تو بہت لذیذ ہے. کچھ ہی دیر میں پورا چوپال ان کے ٹھیلے پر جمع ہو گیا. دوسرے دکاندار حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک دم اتنا رش آ گیا. شام تک ان کے سارے مومو ختم ہو گئے. دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ان کی محنت رنگ لے آئی تھی، اور آخر میں انہیں یہ سبق ملا کہ زندگی میں مشکل وقت ضرور آتا ہے، لیکن اگر انسان ہمت نہ ہارے اور کچھ نیا سوچے تو کامیابی ضرور ملتی ہے.